मुझे बाहर निकाल लो। ऐसा कुछ ही पेड़ और पौधे इस कविता में कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस कविता की खूबसूरती। इस एड्रिन रिच कवियत्री ने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसमें वर्णन किया है कि पेड़ों को अपने घरों में मत सजाओ, उन्हें जंगल में जाने दो ताकि पक्षी और जानवर उन पे आ सके, उन पे रह सकें। तो शुरू करते हैं। कैन देयर बी फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? क्या ऐसे जंगल हो सकते हैं जो पेड़ों को बगैर हों? अगर नहीं तो वेयर आर ट्रीज इन दिस पोएम? तो इस कविता में ट्रीज कहाँ पर हैं, कहाँ वे जाते हैं? द ट्रीज इनसाइड, पेड़ अंदर हैं और मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, और जंगलों की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो जंगल हैं वो आजकल खाली हैं, इन दिनों वो आजकल खाली। जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, नो इंसेक्ट हाइड, ना ही कोई कीड़े मकोड़े छुप सकता है, हाइड यानी छुपना। नो सन बरी एंड इट्स फीड इन अ सुडो, कोई सूरज अपने किरण रूपी छाँव में नहीं गाड़ सकता। बी विल फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, यह जंगल जो इतनी रातों से खाली था प्रातःकाल तक वृक्षों से भर जाएगा। भाव यह है कि कवि कहना चाहता है कि एक व्यंग कसता है कि वृक्षों को अपने घरों पे मत सजाओ, उन्हें जंगल में जाने दो, जंगल ही उनकी शोभा बढ़ाएंगे। जितने भी पक्षी हैं उनके घर है, इसलिए इन्हें अपने घरों में मत सजाएं, इन्हें जंगल में जान। ऑल नाइट द रूट वर्क, पूरी रात ये जड़ें काम करती हैं अपने आप को डिसेंगेज दैमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक, जो दरारें होती हैं उसमें से निकालने का प्रयास करती हैं, अलग होने का प्रयास करती हैं। इन द बरांडा फ्लोर, जो बरांडा होता है घर का, उसमें आपने ज़्यादातर पेड़ लगाए हुए होते हैं, उनसे अपने आप को निकालने का प्रयत्न करती हैं। द लीव्स स्टेन टुवर्ड द ग्लास, जो पत्ते हैं पूरा जोड़ लगाते हैं कांच की तरफ और बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, झुक जाते हैं। स्मॉल ट्विग, छोटी टहनियाँ कड़क हो जाती हैं, प्रयास करती हैं, जो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं उसमें वो कड़क हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं। लॉन्ग क्रैप्ट, वो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं बार बार हिलने से छत के नीचे से रगड़ खाकर मानो ऐसी हो गई हैं कि अभी अभी अस्पताल से छुट्टी प्राप्त कर जैसे मरीज आता है ना, उस तरह की हो गई हैं, दरवाजे की ओर चलने लगती हैं। हाफ डेज मूविंग, जैसे स्तब्ध हो गई हैं उस पेशेंट की तरह, उस मरीज की तरह। टू द क्लिनिक डोर, जैसे एक पेशेंट एक क्लिनिक डोर की तरफ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भाव ये है कि पेड़ पौधे अपने प्रकृति का आवास की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं आपके घरों से दूर, अपने जंगल में, उनका घर वहीं है। प्रकृति को मानव की दखलंदाजी पसंद नहीं है, ना ही मानव को प्रकृति की किसी कार्य में दखलंदाजी करना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। आई होप आपको दो पैराग्राफ समझ में आए हों। तीसरा पैराग्राफ, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हुई हूँ, दरवाजे और बरामदे की तरफ खुले हुए। राइटिंग अ लॉन्ग लेटर, एक लंबा पत्र लिख रही हूँ। इन विच कैटली, जिसमें मैं शायद ही मेंशन कर रही हूँ। डिपार्चर यानी होता है प्रस्थान करने को, तो मैं उसे मेंशन कर रही हूँ। अपने घर से जंगल के प्रस्थान का जिक्र करती हूँ। रात्रि ताजी है पर चंद्रमा आकाश में अभी खुला चमक रहा है। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून साइंस इन स्टिल स्काई स्टिल ओपन, पूरा आसमान खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो खुशबू है पत्तों की और काई की, लेकिन यानी काई, स्टिल रिचेस लाइक बॉयज इन टू द रूम, अभी भी पत्तों और सेबों की गंध कमरों की एक आवाज़ की भांति पहुंच रही है। तो अब कभी यहाँ पे अपना भावार्थ कहना चाहती है कि मैं ताजगी का एहसास घर के अंदर बैठे बैठे भी करती हूँ। वह पत्र रूपी जागरण से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि इन पौधों को, पेड़ों को आप छोड़ दें, जंगल में जाने दें। अब आखिरी पैराग्राफ है, ध्यान से सुने। तो माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा पूरा दिमाग में जो उनकी फुसफुसाने की आवाज़ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, तो कल बिल्कुल चुप शांत हो जाएंगे। सहवाग की फुसफुसाहट व पत्तों की सरसराहट कवियत्रियों की मस्तिष्क में है, जो कल नहीं रहेगी, क्योंकि रात्रि में वृक्ष जंगल में चले जाएंगे। कांच टूट रहा है, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मतलब होता है आगे बढ़ रहे हैं, ठोकर खा के। द ट्रीज स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनटू द नाइट, पूरी रात। तो वृक्ष रात्रि में लड़खड़ाते हुए आगे की ओर जा रहे हैं। पवनें उनसे मिलने के लिए तेजी से चलने लगती हैं। पवनें उनसे, विंड रश टू मीट देम, पवनें उनसे मिलने के लिए चलने लगती हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ ब्रोड, जो चंद्रमा है टूट चुका है कांच की तरह, जैसे कांच टूट जाता है। इट्स पीसेज फ्लैश नाउ इन द क्रॉन, और उसके जो पीसेज है, जो टुकड़े हैं, ऐसे चमक रहे हैं जैसे वो ताज हों। किसके? ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है ओक, उसके चमक रहे हैं। ओक सबसे टॉलेस्ट होता है, तो उसके जो टुकड़े हैं उसमें चमक रहे हैं। तो भावार्थ यही है कि एड्रिन रिच की बताना चाहती हैं कि इन्हें जंगल की ओर छोड़ दें।
आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर और कमेंट जरूर करें। किसी तरह की कोई क्वारी हो, कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर इसमें लिख दें। इसे रीड कीजिए, मेमोराइज कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करिए। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।